अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल में विथ अनलॉक गाइडलाइंस। पहले तो आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि इंतज़ार ख़त्म हुआ। 15 अक्टूबर से वी आर ऑपरेशनल। वैसे तो पूरा लॉकडाउन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने काम किया है नए मॉडल पे, ऑनलाइन क्लासेस पे, बट अब मेरी नज़र में जो व्यूअर्स को ऑफलाइन क्लासेस करने हैं, जिनका इरादा ऑफलाइन क्लासेस है, क्योंकि कुछ हद तक मैं भी मानूंगा कि ऑफलाइन क्लासेस कैन नॉट रिप्लेस ऑनलाइन क्लासेस। यार ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन ही है। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ। 15 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं। वी विल बी रनिंग दी बैचेस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ, लिमिटेड बैच साइज, स्टैंडर्ड सैनिटाइजेशन हर घंटे पे, प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजर्स एंड 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी, वी आर मेंटेनिंग इट। तो रजिस्ट्रेशंस आर ओपन। इन केस ऑनलाइन करना है तो www.trishuldefenseacademy.com पे कर सकते हैं, और ऑफलाइन करना है तो हमारा जो कॉमन हेल्पलाइन नंबर है 8400083030, उस पर आप फ़ोन मिला के हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। व्यूअर्स, अक्सर CDS का एग्ज़ाम आ रहा है। अक्सर मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर IMA जाएं, OTA जाएं, एयरफोर्स अकेडमी जाएं, किस में जाएं? फिर कुछ होते हैं कि नहीं सर आप हमें डिफरेंस बताइए, IMA क्या है, OTA क्या है। तो मैंने सोचा चलो आज इसी पे वीडियो बनाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IMA एंड OTA। पहले तो आप सबके थॉट प्रोसेस को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यार दोनों बहुत ही प्रेस्टिजियस डिफेंस अकेडमीज़ हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी भी IMA और OTA को बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं। तो ये वीडियो ये नहीं बताएगा कि IMA बेटर है या OTA बेटर है। ये वीडियो ये बताएगा कि डिफरेंस क्या है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी 1932 में बनी थी। जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब ब्रिटिशर्स को देहरादून एज अ प्लेस बहुत पसंद था। बड़े रिनाउंड राइटर्स, बड़े रिनाउंड ब्रिटिशर्स वहाँ पे आज भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आज भी सेटअप हैं। देहरादून एक वैली है, फुटहिल्स पे है, बहुत सुंदर जगह है। तो देहरादून चुना गया था इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी का पहला बैच चालू हुआ था 40 कैंडिडेट से, और संजोग देखिए कि आज वही 40 की कैपेसिटी 1650 की हो गई है। अब जो कैपेसिटी है इट इज़ 1650 कैंडिडेट्स को वो ले सकते हैं एक टाइम पे। मतलब इन टोटल इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारे हैं। साथ में 1400 एकड़ का कैंपस है, बहुत सुंदर कैंपस। अक्सर हम लोग एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ऊपर हेलीकॉप्टर जो पासिंग आउट परेड है उसमें पेटल्स डाल रहा है, फ्लावर्स गिरा रहा है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी, सेटअप इन ईयर 1932। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जो पास होता है वो परमानेंट कमीशन होता है। परमानेंट कमीशन मतलब 30 साल की नौकरी पक्की है। मतलब यू विल बी सर्विंग इन इंडियन आर्मी टिल द 30 years ऑफ जॉब हैज बीन कंप्लीटेड। साथ में यू आर पेंशनेबल। द गुड पार्ट इज कि अगर आप रिटायर करोगे तो आपको पेंशन मिलेगी, बट मिनिमम पीरियड इज 20 years ऑफ सर्विस, नॉट बिफोर दैट। वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर आप उससे पहले लोगे तो ये नहीं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के हो तो पेंशन मिलेगा ना। मिनिमम सर्विस पीरियड इज 20 years। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आफ्टर ग्रेजुएशन ही जाया जा सकता है। NDA के भी कैडेट्स 3 साल NDA में रहते हैं, फिर चौथे साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाने की तरीका, पहला है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है साल में 2 बार, फरवरी में होगा और नवंबर में पेपर होगा, जिसका नोटिफिकेशन 3 महीने पहले आता है। 3 पेपर मिलते हैं।
इंग्लिश का, जीके का और मैथ्स का, तीनों पेपर देना है, तब जाके आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचते हो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो कट ऑफ है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 2 ही पेपर होते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 3 पेपर होते हैं। सीडीएस के पेपर की बात कर रहा हूँ। सीडीएस की एज 19 से 24 होती है। अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश लेना है थ्रू सीडीएस, देन योर एज हैज़ टू बी 19 से 24 के बीच में। दूसरी एंट्री इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पहुंचने की है टेक्निकल ग्रुप, टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, टीजीसी भी बोलते हैं, कुछ इसे टेक्निकल ग्रुप कोर्स भी बोलते हैं, बट इट इज टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। जो बंदे बीटेक होल्डर्स हैं, ये लड़कों की उम्र 23 से 27 है और बीटेक में 60% है। अगर बीटेक में 60% है, एज 23 से 27 साल है, तो आपको फ्री पास मिलेगा। आप डायरेक्टली बिना रिटर्न किए एसएसबी फेस करोगे और सिलेक्शन के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश करोगे। एज इज बिटवीन 23 टू 27। देखिए, सीडीएस पहला रास्ता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश करने का, उसकी एज है 19 से 24। टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए टीजीसी एक एज है, टीजीसी एक एंट्री है। टीजीसी में जो एज है वो 23 टू 27 है विथ 60% इन ग्रेजुएशन। सीडीएस में ग्रेजुएशन का कोई भी रोल नहीं है, मतलब परसेंटेज क्राइटेरिया का नहीं है, बट वहीं टीजीसी का परसेंटेज क्राइटेरिया है। तो ये 2 एंट्री थी जिसके द्वारा आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश करते हैं डायरेक्टली। वाया आप एनडीए ऑब्वियसली जा सकते हो, तो थर्ड एंट्री इज एनडीए, बट देन दैट इज वाया एनडीए। एनडीए भी अपने आप में अलग एकेडमी है। पहले 3 साल वहां पे करोगे, चौथे साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में करोगे। जो सर्विस एंट्री है एसीसी, पीसीएसएल, एससीओ, ये जो एसीसी में जाएंगे आप, आर्मी कैडेट कॉलेज, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ही जुड़ा हुआ हिस्सा है। कई लोग इसे आईएमए का ही हिस्सा बोलते हैं, बट जनरली ये आर्मी कैडेट कॉलेज अलग है। इट्स अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर। चलें अब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें। 1932 में आईएमए बना था, लेकिन 1963 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई बना था। ओटीए की खास बात यह है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी दोनों लड़के एवं लड़कियां कैंडिडेट्स को लेता है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एक तरीके की शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, जिसमें 10 साल प्लस 4 साल एक्सटेंशन आपको मिलेगा। मिनिमम 10 इयर्स ऑफ सर्विस चाहिए प्लस 4 इयर्स एक्सटेंशन चाहिए। 14 साल बाद आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में इट इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन जॉब। अनलाइक इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो परमानेंट कमीशन है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में बोथ बॉयज एंड गर्ल्स का इनफ्लो है, वहीं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सिर्फ बॉयज का इनफ्लो है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 49 वीक्स की ट्रेनिंग देता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी डिपेंड करता है कौन सी एंट्री है, बट इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग थोड़ी लंबी है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की ट्रेनिंग थोड़ा कम है। रगड़े की बात करो तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दोनों में रगड़ा है, लेकिन ओटीए में ट्रेनिंग का पीरियड, उतनी ट्रेनिंग कम टाइम में खत्म करनी होती है। अगर किसी कैंडिडेट ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी प्रवेश लेना है तो पहला एंट्री है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, साल में 2 बार होगा। सीडीएस के थ्रू आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में प्रवेश ले सकते हैं। इसमें फीमेल्स भी लेती हैं। गुड पार्ट इज कि आपको 2 ही पेपर देने हैं, इंग्लिश एंड जीके का, आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना है। सो ऑल द मैथ्स फेयरिंग स्टूडेंट्स, जिनको मैथ्स से डर लगता है, जो गर्ल्स मैथ्स से डरती हैं, जो बॉयज मैथ्स से डरते हैं, उनके लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एक एंट्री दे रही है कि आप बिना मैथ्स के पेपर दिए सीडीएस के थ्रू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आ सकते हो। दूसरी एंट्री है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, एनसीसी सी सर्टिफिकेट। इसमें जो भी ग्रेजुएट बंदा है जिसकी उम्र 19 से 25 साल है और उसका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% है, वो एनसीसी के लिए अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास सी सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, उम्र 19 से 25 है, सो दिस इज द सेकेंड एंट्री थ्रू विच यू कैन एंटर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। थर्ड एंट्री इज जैग, जज एडवोकेट जनरल। बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं,
उनको 11 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है OTA में, और उसके बाद दे सर्व इन आर्मी ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल मतलब जो थल सेना, वायुसेना, नौसेना के केसेस को देखता है। तो ये एक एंट्री है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। जैसे IMA ने टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए एंट्री दी है, वैसे ही OTA ने भी टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए एंट्री दी है। OTA की टेक्निकल ग्रेजुएट्स वाली जो एंट्री है वो लड़के एवं लड़कियां दोनों के लिए है। जैग एंट्री लड़के एवं लड़कियां दोनों के लिए है। NCC सर्टिफिकेट लड़के एवं लड़कियां दोनों के लिए है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी एंड इंडियन मिलिट्री अकेडमी। सैलरी की बात करें तो सैलरी बिल्कुल सेम है। रगड़ा की बात करें तो रगड़ा बिल्कुल सेम है। मिलिट्री नॉलेज की बात करें तो जितनी मिलिट्री नॉलेज NDA में है उतनी इंडियन मिलिट्री अकेडमी में है, उतनी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में है। प्रमोशन की बात करें तो पहला प्रेफरेंस दिया जाता है NDA को, दूसरा IMA को, तीसरा OTA को। यस माय डियर व्यूअर्स, दिस इज हाउ इट इज unless and until you have a certain big achievements on your shoulders. Otherwise जो प्रोसेस है it remains the same, कि जो प्रमोशंस हैं वो NDA, IMA, OTA के हैं। व्यूअर्स, मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा कि ये वीडियो इसलिए नहीं है कि हम बेटर हैं या तुम, IMA बेटर है या OTA, नहीं। बोथ आर प्रेस्टिजियस डिफेंस अकेडमीज ऑफ आवर कंट्री, जो ना ही हिंदुस्तानी फौजी तैयार करते हैं, बहुत अलग अलग देश में इंडियन मिलिट्री अकेडमी में अफगानिस्तान के बंदे, सोवियत यूनियन के बंदे आए हुए हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में म्यांमार, बांग्लादेश, even there was a batch of Sri Lankans also. तो we should see both the academies equal. However, क्योंकि आप लोगों से इनपुट आ रहा था कि सर डिफरेंस बताओ IMA और OTA के बीच में, तो मैंने सोचा इस वीडियो पे आज ये बात करते हैं। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पे ज़रूर आप क्लिक करें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तैसे ही आपको पता चले। मुझे बताइए कि आपकी चॉइस क्या अच्छी है, आपको क्या पसंद है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। मैं वेट करूंगा आपके इंतजार का। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।